एवरीवन, तो बस दोपहर के बज रहे हैं 1:44 और अभी मैंने एक वीडियो जो है कंप्लीट किया है। क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैंने मेकअप में क्या क्या लगाया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, नो कंसीलर, नो फाउंडेशन एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ मैंने लगाया है ये लैक्मे 925 सीसी क्रीम और मेरा जो शेड है वो है ब्रॉन्ज। उसके बाद आई शेडो के लिए पता है आपको मैंने कौन सा यूज़ किया है, ये रेवोल्यूशन मेकअप लंडन वाला पैलेट। और इसके अंदर जो शेड्स है ना वो बहुत प्यारे हैं और इसमें से ये जो ब्रॉन्जी शेड है उसी मैंने अपने आँखों के लिए यूज़ किया है। मस्कारा और लाइनर तो मैं आपको बता दूं, मैंने पर्पल का ये जो लाइनर है ना इसे यूज़ किया, जो कि वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ ऐसा लुक देता है। प्लस इसका जो ये एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से विंग आईलाइनर लगाना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने विंग आईलाइनर तो लगाया ही है। और मस्कारा मैंने लगाया है कलर बार का ये वाला, जो कि है जूम एंड वूश मस्कारा। ये मस्कारा बहुत नाइसली लैशेस को ऐसे कर्ली लुक देता है। एंड उसके बाद अगर मैंने ब्लश और हाइलाइटर लगाया तो वो है फेसेस कैनेडा का ये वाला पैलेट। और ये जो पैलेट है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, इसमें 3 चीज़ें एक साथ आती है, हाइलाइटर, कॉन्टोर और ब्लश। लास्ट 1.5 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड बिलीव मी ऑल द टाइम मेरा ये फेवरेट ही आता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई ब्लश पैलेट में एक्चुअली खुशबू है। इसमें फ्लोरल खुशबू है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, 3in1 है एंड बेस्ट पार्ट कि ये पैराबेन फ्री भी है। और मैंने अपने ब्राउज को फिलअप करने के लिए मैंने क्लैमी का कॉस्मेटिक जेल काजल एंड केक आईलाइनर 24 वाला ये यूज़ किया है। एंड लिप शेड जो मेरे लिप्स पर आप देख रहे हैं वो है शुगर कॉस्मेटिक का मैट एज अ हेल क्रेयॉन 05 रोज डॉसन। ये शेड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा ये जो नेकलेस है वही टूट गया। जी हाँ, मैंने इसे पहना था, शूट किया एंड जैसे मेरा जो लास्ट लुक था, फाइनल लुक, वो मैंने कंप्लीट किया एंड ये टूट गया। एंड डू यू नो कि इसका प्राइस कितना था? 100 रुपीज़। जी हाँ, ये मैंने 100 रुपीज़ में मार्केट से ख़रीदा था, तो एक शूट चल गया, उसके बाद टूट गया है। इसे जोड़ना पड़ेगा, जुड़ तो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पर वो बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो वाली बात यहाँ पर हो गई है। तो ये एक बार में टूट गया है क्योंकि ये सस्ता है और बहुत रेयर होता है कि कोई सस्ती चीज़ अच्छी खासी चल जाए, बहुत रेयर होता है, वरना ऐसा काफ़ी हो जाता है। तो जुड़ जाएगा, सच एस कोई डील बड़ी वाली नहीं है, जुड़ जाएगा। तो लेट्स सी, जब मौका मिलेगा तब जोड़ दूंगी। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको दिखाए हैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, चेक ज़रूर करिएगा। एंड बिलीव मी, आपको हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा खासा डिस्काउंट पक्का मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, तो फाइनली अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 7 बज रहे हैं। वैसे इतना लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली नहीं करने वाली थी, बट थोड़ा सा बेटर फील होने लग गया। थोड़ा सा पता नहीं क्यों, आफ्टर शूट मैंने ना सुबह कुछ शूट ख़त्म की एंड उसके बाद ना थोड़ी सी ना मेरी तबीयत डाउन हो गई, मुझे वीकनेस फील होने लग गई और बहुत नींद आ रही थी। देन आई रियलाइज़ कि मेरी बीपी लो हो गई है, मुझे ब्लड प्रेशर लो वाली परेशानी है। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और मेनली रेस्ट क्या होता है बीपी में कि सो जाओ, एटलीस्ट 40-50 मिनट्स की एक नैप ले लो एंड उसके बाद फिर कॉफ़ी वगैरह पी लो। तो कॉफ़ी से इंस्टेंटली जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर तो ली, बट इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे असर पड़ा। झटके से कोई चीज़ असर नहीं करती है। फिर धीरे धीरे मुझे बेटर फील हुआ एंड फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो अपना दिन व्लॉग वाला स्टार्ट कर दूँ। ये शाम के समय पर आपको पता है ना, मैं यहाँ पर पर्दा खींच देती हूँ क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें बाहर दिखने लगती है तो अच्छा नहीं लगता। और मेरा घर थोड़ा सा मैसी हो रखा है और रीज़न मेरी वजह से हो रखा है और उसे मैं ठीक करूँगी। जैसे कुछ शूट करने के बाद कपड़े यहीं पर फेंके हैं, प्रेस होकर आए हैं कपड़े, वो यहीं पर पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको मैं अपने कमरे में लेकर जाऊँ तो वहाँ पर भी कपड़े हैं। जैसे ये कपड़े फोल्ड करके रखे हुए, इन्हें रखना है।
और यहाँ पर भी ये देखिए कहाँ पर ये ट्राइपॉड खड़ा है, ये सारी ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई है। तो इन सब को ठीक करना है मुझे। मेरा चेहरा थोड़ा सा डल दिख रहा है, रोज़ की तरह फ्रेश तो नहीं है, बट मुझे भी ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना, जो आती है एकदम ऐसा डल, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और पता है आपको, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने आप को जब भी ऐसा बोलती हूँ ना, अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत रेयर होता है कि जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसका मतलब एक्सट्रीम लेवल पर मुझे परेशानी हुई है, तब जाकर मैंने बोला, वरना छोटी छोटी चीज़ों को तो मैं बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती। एंड फाइनली आई गॉट 12 घंटा वाली आंटी एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये बिहार साइड की है। और आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में अम्मा, मेरी सास, वो आने वाली है, तो उनके लिए ये बेस्ट हो जाएंगे क्योंकि क्या बोलते हैं कि इनका नाम है सरिता। तो सरिता को ना भोजपुरी अच्छे से बोलने आती है, तो अम्मा जो है इनके साथ अच्छे से बात कर पाएंगी जब मैं और राज बिजी हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि देखिए हमारा जो सोर्स ऑफ अर्निंग का है उसे तो हमें टाइम देना पड़ेगा, प्लस अम्मा को भी हम पूरी तरह से टाइम देने की कोशिश करते हैं। पर अम्मा भी क्या करे, वो भी एक टाइम पर आकर थोड़ा सा बोर होने लगती, क्योंकि वो टीवी कितना देखे। उसके बाद अनिका भी दिन भर स्कूल में रहती है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को अकेला फील करने लगती है जब राज भी बिज़ी हो जाते हैं, मैं भी, क्योंकि एक समय आता है ना कि हम दोनों भी उनसे ना बात नहीं कर पाते हैं काम के सिलसिले में। जैसे समझ लीजिए लगभग 10 साढ़े 10 बजे से हम दोनों का जो काम चलता है, लंच तक ऐसी हालत हो जाती है कि खुलकर हम बात ही नहीं कर पाते क्योंकि बिज़ी है काम में। उतना देर अम्मा टीवी देखती है या फिर सो जाती है, या फिर अगर जग भी रही है तो इधर उधर देखती रहती है, बोर होती है। तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट शी नोज़ भोजपुरी। मुझे भी समझती है पर बोल नहीं पाती हूँ, पर इसे आती है तो एटलीस्ट ये अम्मा से उतना देर बात कर सकती है। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये यहाँ पर टिकी रहे, क्योंकि क्या होता है कुछ ना कुछ निकल जाता है। जैसे कुछ हाउस हेल्पर्स के साथ पिछले किस्से हो ही गए हैं, आपने देखा ही। एक ने तो मोबाइल के चक्कर में काम किया था, एक के तो ससुर की देहांत हो गई थी, एक जो लास्ट थी उसको टाइफॉइड हो गया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ होते आया है। अभी फॉर्चुनेटली ये बोल रही है इसे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड शी इज़ रेडी टू वर्क विथ अस। तो लेट्स सी एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि चलो काम कर लेगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने बात कर ली तो मेरी सांस फूल रही है। और आज खाना भी ये सरिता ने ही बनाया है, शाम का खाना भी बन गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। और दोपहर में इन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। और एकदम जो एक रॉ खाने का टच होता है ना, जो यूपी या बिहार के हाथों के अंदर होता है, वो एक रॉ टेस्ट इनके हाथों में है। इतना तो मैंने देखा, क्योंकि अम्मा बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली है। बट आई एम नॉट सेइंग कि यही सारा खाना बनाएगी, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो किसी के हाथ का बार बार खाए। मुझे अपने हाथ का खाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो डेफिनेटली आई विल कुक। बट आज मैंने थोड़ा सा छुट्टी ली है, क्योंकि अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरी सांस फूल रही है एक्चुअली। थोड़ी देर बाद अभी आगे की बात करूँगी, तब तक ये सारी चीज़ें जो है वो रख देती हूँ। तो वीडियो शूट करने के बाद वाली ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है, ये एक्चुअली मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो बिलीव मी ये अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि मेरे साथ इससे पहले बहुत बार हो चुका है कि अगर मैंने उस दिन का मेस उसी दिन साफ़ नहीं किया तो मेरी बॉडी या मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ कि फिर वो चीज़ें वापस उसको अपनी जगह पर रखने में लगभग कभी कभी 1 हफ्ते भी लगे हैं और कभी कभी 2-3 दिन भी लगे। तो ये मेरी सबसे गंदी आदत है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा मेकअप वगैरह हो जाता है, जैसे मैंने ये मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया था हॉल में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाकर रख तो दी है, पर इसे अपनी जगह पर अगर मैंने नहीं रखी तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगली 4 दिन तक ये चीज़ें यहीं पर पड़ी रहेंगी। तो इसलिए पट मतलब
मराठी में पटपट होता है, हिंदी में क्विकली, हिंदी में नहीं इंग्लिश में क्विकली होता है, हिंदी में जल्दी जल्दी इन्हें इनकी जगह पर रख देती हूँ। और ज्वेलरी मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजिंग सेट्स मंगवाए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी सेट्स है और मैंने उन्हें देखा कि जिस तरह से मैंने उन्हें रखा है ना, उस तरह से उनकी मेंटेनेंस धीरे धीरे मतलब अच्छी नहीं रह गई है। इसलिए मैंने ना कुछ ऐसे पाउचेस मंगवाए हैं अमेज़ॉन से जस्ट थोड़े देर पहले ही, कि जैसे वो पाउच आएंगे तो एक पाउच में एक ज्वेलरी मैं आराम से रख पाऊंगी। तो लगभग मैंने 35-40 पाउचेस मंगवाए हैं। लेट्स सी क्वालिटी कैसे आएगी और इतनी इनफ होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा ज्वेलरी कलेक्शन है जिसे मैं चाह कर भी आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसमें 2-3 घंटे का वीडियो लग जाएगा। और यहाँ पर जो कैमरा सेट स्टैंड है उसे भी उसके जगह पर वगैरह रखना है। तो इस तरह से ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है मेरे बेडरूम की वो मैं कर रही हूँ। काफ़ी जनों को मेरा बेडरूम काफ़ी अच्छा लगता है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा बेडरूम ज़्यादा पसंद नहीं आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंफर्ट के हिसाब से, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मेरे इस बेडरूम में वो सारी चीज़ें दिख कर आती है और मेरे लिए ये कंफर्टेबल हो जाता है शूट वगैरह के लिए। तो आई रियली होप कि हर कोई इसे समझ पाएगा। और स्टैंड वगैरह और रिंग लाइट वगैरह उसकी जगह पर मैं रख दूँगी। और यहाँ पर जो ड्रेसेस मैंने फैला कर रखे हैं इन्हें भी आज मैंने शूट के लिए यूज़ किए थे, क्योंकि सुबह के समय एक मैंने हॉल वीडियो शूट किया था तो ये वही ड्रेस है, तो उसे भी फोल्ड करके रख रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं ये ममाअर्थ के कुछ वाइट एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स रख रही हूँ। जी हाँ, ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स तो हम कितनी ईजिली नोटिस कर लेते हैं ना आजकल। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये PR सैम्पल्स है जो मुझे लास्ट 2 से 3 दिनों में रिसीव हुए हैं। इन्हें मैं धीरे धीरे करके यूज़ करूँगी एंड आपके साथ इनका जो रिव्यू है बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बट बिफोर डैट आई विल यूज़ देम फॉर श्योर, सो मैं आपको कॉन्फिडेंटली इनके बारे में बता पाऊँ। और राज के क्लोथ्स फिर अपने नहीं उनके राज के जो क्लोथ्स है उनके कबर्ड में लगा दूँगी। अब ऐसा बहुत रेयर होता है एक्चुअली, उन्हें पसंद नहीं है कि उनकी अलमारी में कोई भी हाथ लगाए। वो मुझे भी अलाउ नहीं करते। अपने कपड़ों को लेकर वो इतना ज़्यादा पजेसिव है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इतना क्यों पजेसिव, पर ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। वो कपड़े ख़रीदने में भी बहुत नाटक करते हैं। वो कोई भी शर्ट नहीं ले सकते। अगर मैंने बोल दिया कि ये ले लो तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते। उसमें वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और अगर उन्हें लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो, एंड प्रेफरेंस डेफिनेटली उनका वाइट एंड ब्लू में सबसे ज़्यादा होता है। बट बहुत ज़्यादा चूज़ी है, मैं इतनी चूज़ी नहीं हूँ, इसलिए मेरा कबर्ड एकदम फुल ऑफ क्लोथ्स है। पर राज के पास लिमिटेड है जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। और इसी तरह से ये जब कपड़े प्रेस होकर आते हैं ना, उस समय भी वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो दिखाते हैं पजेसिवनेस कि मेरे कपड़े को ऐसे नहीं लगाना है, वैसे नहीं लगाना है, इनका हाथ ऐसा हो वैसा हो, मतलब नेवर एंडिंग उनकी चीज़ें होती है। बट कभी कभी मैं ज़िद करके लगा देती हूँ और उन्हें बोल देती हूँ यार आपको जैसा लगे आप करो पर मुझे भी करने दो। तो फिर जब मैं ज़िद करती हूँ तो सब कुछ मतलब वो सुन भी लेते हैं। पर कभी कभी अगर उनका मूड अच्छा नहीं रहा तो फिर बोलते हैं नहीं मेरे कपड़े हैं, मैं अपने कपड़ों को किसी का हाथ नहीं लगाने देता है। मतलब है उनका एक ऐसा नेचर जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। हर किसी का एक छोटा मोटा नेचर होता है, उनका ऐसा नेचर है। तो हाँ, तो काफ़ी काम ख़त्म कर लिया और बस अभी मेरी जो 12 घंटे वाली है घर गई है। ये देखिए मस्ती कर रही है लड़की मेरी। और अभी जाकर कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ा सा और फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि जब तक नाइट सूट ना पहनो ना तब तक वो कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती नहीं है ना, होता है ना ऐसे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है और बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है, शेयर करना चाहती हूँ, पर राइट नाउ मेरी खुद की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि कर नहीं पा रही हूँ। तो बस मतलब थोड़ा सा आज सिर्फ तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा लो भी फील कर रही थी। होता है ना कभी कभी ऐसे एकदम आप एकदम लो हो जाते हो, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया था। अभी भी खुद को बहुत लो फील कर रही हूँ और गलतफहमी मत करिएगा कि राज के साथ कुछ हो गया इसलिए लो फील कर रही हूँ या ऐसा कुछ। बट मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी जब नहीं होती है तो कुछ दिनों के बाद मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ, मैं उन्हें मिस करना चालू करती हूँ। जब वो रहती है तो ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है उनकी, पर जब वो नहीं रहती है तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उनकी हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने अपने साथ नोटिस किया है ना बेटा? हाँ। तुम नानी को मिस कर रही हो? बोलो। हाँ मिस कर रही हूँ। वैसे नानी तो
आएंगी थोड़े दिन में, पर थोड़ी जल्दी दादी आने वाली है अनिका की। और सारे जो कपड़े थे वो लगा दिए हैं राज के मेरे। और जब लगा लो ना, सारे कपड़े प्रेस होकर आते और लगा दो और फिर एक बार उन्हें देख लो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ये थोड़ी सी वियर्ड सी चीज़ें हैं मेरी, पर मैं आपको बता दूं, जब मैं देखती हूँ ना कि सब कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे अनिका का ठीक कर दिया है। नहीं, ठीक तो कर दिया, पर फिर से कुछ कपड़े ऐसे हो गए हैं जिन्हें निकालने हैं, क्योंकि कुछ दिनों से काफ़ी सारे कपड़े अनिका के भी आ रखे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ जो पुराने कपड़े हैं उन्हें बाय बाय किया जाए, तभी तो नए कपड़ों के लिए भी जगह बनेगी। और अनिका के कपड़े ना वैसे गंदे या ऐसे फट्टे वगैरह नहीं हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे मिट्टी मिट्टी में तो खेलते नहीं है। पहले के बच्चे तो खैर मिट्टी में खेलते थे, खेलने जाते थे, तो कपड़े जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। तो अनिका का ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी वजह से क्या है कि कपड़े ऐसे रहते। खाना दिखाती हूँ मैं। मेरा फेवरेट तो ये बना है तरोई की सब्जी। और आज मेरा फेवरेट भी कुछ बना है। क्या? ये तो छोड़ो, ये तो सुबह का है। ये देखिए कड़ी मैंने बना दिया था। जी हाँ, मैंने अनिका के लिए कड़ी बना दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कड़ी बना देती, तो कड़ी बना दिया था। बाकी तरोई की सब्ज़ी भी मैंने ही ऑलमोस्ट बनाई है। आंटी को मैंने दिखा दिया, देख भाई ऐसी तरोई की सब्ज़ी हम लोग खाते हैं। तो आंटी ने बोला ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कपड़ा वगैरह चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा नेल पेंट चेंज कर लेती हूँ। मुझे राज बहुत बोलते हैं कि तुम नेल पेंट वगैरह चेंज किया करो, तुम करती नहीं हो। और पता नहीं क्यों मुझे ना नेल पेंट चेंज करने में बड़ा आलस आता है, पर आज करूँगी। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मॉर्निंग। तो सुबह के 8:30 और वॉकिंग डन। अनिका स्कूल गई, टिफ़िन वगैरह भी बन चुका है, तभी वो स्कूल गई। बिना टिफ़िन के अनिका कैसे जाती। और अब जाकर धूप आई है, वरना बहुत क्लाउडी था। और मौसम यहाँ पर यार बिल्कुल ठंडा नहीं है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी वहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए मैं इस तरह से घूम रही हूँ, इसी से आप सोच सकते हैं कि ठंड यहाँ पर कितनी है और कितनी नहीं है। तो यहाँ पर ठंड तो नहीं पड़ती है। और सुबह का समय है, सब लोग ऑफिस जाने की जल्दी में चल रहे हैं। तो काफ़ी इस समय काफ़ी है पीपी पूपू पापा पीपी सब होता रहता है। बंद। ओके, तो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में सोच रही हूँ कि पोहा, है ना? पोहा खाओगे ना? अरे आज का नवी मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हो, 170 अनहेल्दी। मेरे मोबाइल में ये दिखाता है। हाँ हाँ ना, लग रहा था ना क्लाउडी की वजह से। और इस समय पता है आपको टेम्परेचर कितना? 26 डिग्री। मतलब सोचिए इस समय सुबह के 8:30 बजे 26 डिग्री होता है मुंबई में, तो दिन भर कितना चला जाता होगा। और मैंने तो बाकी जगह का टेम्परेचर देखा है, जो कि ऑलरेडी 20 से कम हो चुका है। कई जगहों पर तो 18-16 से भी कम हो गया है। तो मुंबई भाई मुंबई है, आज से नहीं, मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। आपको पता है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मैं जब से हुई हूँ तब से मतलब ऐसी जगह पर रही हूँ जहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है। तो मैंने कभी स्वेटर ख़रीदे ही नहीं। आपको पता है मैंने कभी स्वेटर नहीं ख़रीदे थे। जब मैं राज के साथ फर्स्ट टाइम गई थी नॉर्थ में,
तब जाकर तभी मैंने नहीं खरीदे थे, तभी मैं राज की जैकेट पहन कर गई थी। वहाँ पर जाकर मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है स्वेटर ख़रीदे थे, और वो भी सिर्फ नाम के 2, क्योंकि मुझे वहाँ पर रहने नहीं जाना था, तो बस 2 ही ख़रीदे थे। एंड जब मैं 2010 में 2010 में गुड़गांव गई, तब जाकर मैंने 10-15 स्वेटर ख़रीदे थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था अब मुझे यहीं पर रहना है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तब जाकर मैंने 10-15 स्वेटर वहाँ पर ख़रीदे थे, और वो मेरी पहली ठंड थी लाइफ की 2010 की, जिसने मेरी एक्चुअली हालत ख़राब कर दी थी। मुझे बहुत रोना आता था, और वो दिन मेरे लिए बहुत टॉर्चर वाले थे। देन धीरे धीरे मैं यूज़ टू हो गई थी, पर वो जो पहली ठंड थी मेरे पूरे लाइफ की, जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और ऐसे ऐसे मेरे साथ मतलब किस्से हो गए थे, मुझे पता नहीं था टॉयलेट सीट भी आपको इतनी ठंडी लगेगी कि आप बैठ नहीं पाओगे इतनी ठंडी, बाप रे। और पानी पीने को नहीं होता था, गर्म पानी पीने की आदत नहीं थी, और हाथ ऐसे बर्फ़ का गोला बन जाता था। 2 मिनट एक जगह पर रह जाए तो चींटी आ जाती थी हाथ में, और मैं एक्चुअली रोने वाली, वो रोदली हो गई थी, ऐसा मेरा हालत हो गया था। और मैं आपको पता है 2010 में हमारा जो इस्त्री वाला भैया था, उससे ना कोयले ख़रीद के लाती थी, क्योंकि हीटर वगैरह तब हमने लिए तो थे, पर क्या होता था ना, मैंने उसके बहुत किस्से सुने थे कि जल जाता है घर एंड ऑल। मैं उनसे थोड़ा सा डरी हुई थी कि नहीं घर जल गया तो, और घर जलता कोयले से भी है, पर मैं कोयले जलाती थी। आपको याद है? घर के बाहर मजा आता था तुमको हाथ सेकने में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोयले मंगवाती थी, और वो इस्त्री वाले भैया को बोलती थी भैया 20 रुपये के कोयले लेकर आना, तो वो लेकर आते थे 20 रुपये 25 रुपये के, इतने बहुत सारे कोयला देते थे। और जो फ्लोटिंग फ्लावर वाले पॉट होते हैं ना मिट्टी के, उसके अंदर मैं कोयला जलाकर हाथ सेकती थी, क्योंकि इतनी ठंड रहती थी। तो ऐसे ऐसे मैंने ठंड वाले दिन देखे हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड मेरे से बर्दाश्त थोड़ी कम होती है, सह नहीं पाती मैं ज़्यादा ठंड को। तो मुझे लगता है ये मौसम बहुत अच्छा है। जब यहाँ पर रहो तो लगता है हल्की ठंड पड़े, पर वो जो टॉर्चर वाला ठंड की याद आती है तो फिर लगता है नहीं भाई ये गर्मी चलेगा मुझे, पर वो नहीं चलेगा। और राज को ठंड बहुत पसंद है। तो आपके भी कुछ ठंड के ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो बताइएगा। और मुंबई में अगर आप रहते हो और अगर आप ठंड के मज़े लेना चाहते हो तो भी बताइएगा कि नहीं हमें तो मुंबई में रहकर भी ठंड के मज़े चाहिए। तो जैसे भी आपके कुछ चीज़ें हैं, थॉट्स है, शेयर करिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये नेल पेंट मैंने जो कल लगाई थी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे कितने दिनों से आकर रखी हुई है मेरे पास, मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, पर लगाने के बाद मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। NY बे की है, और काफ़ी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ अपना रूटीन डे का। ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी कुछ आप देखेंगे। इस व्लॉग को थोड़ा सा ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए, ठीक है, होता है ना कभी कभी। तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक में कंजूसी मत करिएगा। जब आप इतना डेटा लगा कर अपना मेरा व्लॉग देखते हो तो लाइक करके ही जाया करो, आपका थोड़ा सा और फ़ायदा होगा कि यार आपने लाइक कर दिया है। तो ये मत मिस किया करो। कमेंट्स का तो मुझे पता है बहुत लोगों को आलस आ जाता है, बहुत कुछ बातें करनी होती है पर लिखने में आ जाता है आलस। वैसे आलस करना नहीं चाहिए, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो थोड़ा सा तो लिख ही देना चाहिए। पर ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर लाइक करने में तो कोई आलस नहीं आना चाहिए। वो तो वीडियो देखते देखते ही आप लाइक कर सकते हो। तो ये अपनी आदत बना लीजिए कि आप जैसे मुझे देखें, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो लाइक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।